हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। और आज मैंने पहनी है ये वाली साड़ी, और ये मेरी दादी सास की साड़ी है। तो मतलब ये कि पापा ने दी थी, उनके पास रखी थी एक, मतलब ये लास्ट थी, और तो उन्होंने पहले दे दी थी, बांट दी थी। ये एक पहनी है मैंने दादी सास की साड़ी है, पहले तो मम्मी की पहनी थी सारी। तो मैचिंग का ब्लाउज ये मुझे मिल गया था ब्लैक, ये तो मेरे पास था ही। दादी सास की यार यादगार है, कहाँ कहते हैं ना, वो बहुत ही नसीब वालों को मिलते हैं सास की और दादी सास की पहनने को। तो मैंने तो सासू माँ की भी पहनी थी और दादी सास की भी पहनी थी। हाँ जाओ नहाने जाओ, जल्दी जाओ, धूप बहुत पड़ गई, देखना कहाँ तक आ गई धूप। जाओ जल्दी जाओ, धूप पड़ जाती है फिर कुछ करने का मन नहीं करता। अरे जाओ बेटा जल्दी जाओ। चल मैं ऐसा करूँ, मशीन चला दे रही हूँ। और ये वाली बेडशीट भी ले लेते हैं, ये वाली। चलो पहले ये डाल के आते हैं पहले मशीन में। और अपने कपड़े तो मैंने ये धो के यहाँ डाल दिए थे सुबह ही। चलो इन लोगों के डाल देते हैं इसमें पहले से पड़े हैं पतिदेव के, और ये गए और इसमें डालते हैं बेडशीट लाकर। तो जी भाई चलो थोड़ी सी चाय बना लेते हैं अपने लिए। चलो भाई चाय बना लेते हैं। तो ये गई इसमें पत्ती और ये गई इसमें चीनी। तो भी यार थोड़ी सी फैल गई, चलो कोई बात नहीं, फैल जाने दो। और मैंने देखो यहाँ पे मैंने ये दाल अपनी चढ़ा दी है, ये मतलब मैंने बॉईल कर। तो जी मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है दाल में तड़का लगाने के लिए, दूध भी गर्म कर दिया है और चाय भी मैंने बना ली है। तो अभी मैं बस करी पत्ता ले आ रही हूँ तड़का लगाने के लिए, कि दाल मैंने बॉईल कर ली है। तो करी पत्ता लेने के लिए चलते हैं। करी पत्ते का पेड़ यहाँ लगा है। तो जी करी पत्ते का पेड़ हमारे घर के बाहर ही लगा हुआ है, पतिदेव ने बाहर ही लगा दिया था। पहले घर के अंदर लग रहा था, लेकिन अंदर जब ये सीढ़ी बनी थी नया वाला जीना, तो ये हटा दिया था, बाहर लगा दिया था पेड़। ये करी पत्ते तो जी चाय बना ली है मैंने, और ये बना रही हूँ मैं ब्लैक टी पतिदेव के लिए, और इसमें लगा रही हूँ मैं तड़का दाल में लगाने के लिए। और पतिदेव उठ गए हैं तो उनके लिए मैंने चाय भी ब्लैक टी बनने के लिए रख दी थी। तो फटाफट से ये बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। और अगर पतिदेव नहीं उठते तो पहले फिर मैं अपना चाय पीती, उसके बाद फिर मैं तड़का लगाती। और ये गए इसमें टमाटर। ब्लैक टी बन चुकी है, अब इसमें गया ये नींबू, और ये चावल मैंने यहाँ पर भिगा दिए हैं, और प्याज और ये टमाटर भी भून गए हैं। चलो तीन चलते हैं पतिदेव को छान लेते हैं। आज पता नहीं क्यों काम बिगड़ रहा है। ब्लैक टी पीने के बाद पतिदेव चले गए थे नहाने के लिए, तो फिर मैंने अपना तैयारी भी कर ली थी, क्योंकि दाल में तड़का तो मेरा लग ही गया था लगभग, और चावल भी बनने चढ़ा दिए थे, और फिर मैंने खीरे भी कट कर लिए थे। तो जी अभी पतिदेव को खाना लगा कर दे दिया है मैंने, और सब्जी वाले आए थे तो सब्जी ले ली है मैंने। भिंडी है, लौकी है, बैंगन है, कासीफल है, और प्याज वगैरह है, हरी मिर्च है। मैंने बनाए थे दाल चावल, और तोरई दे दी थी मैंने पतिदेव को, उनको बड़ी पसंद है तोरई। तोरई दाल चावल ये है। रोटी अभी मैंने सेकी नहीं है, मैं सेकूँगी, लेकिन मैं अपने लिए, क्योंकि मुझे चावल मुझे कम पसंद है। खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि हाँ कम पसंद है, तो इसलिए मैं अपने लिए रोटी सेकूँगी, जब मैं खाऊँगी तब करना। तो जी मैंने अपने लिए रोटियाँ बना ली हैं, गर्मा गर्म सेक कर रख ली हैं, और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो जो सारे बर्तन थे जितने भी थे बनाने खाने के, सारे मैंने पहले धुल दिए थे। मैंने कहा मैं चैन सुकून से बैठ के और तब मैं खाना खाऊंगी। और जो सब्ज़ी मैंने ली थी तो वो भी मैंने लगा दी थी फ्रिज में, क्योंकि एक साथ इतनी सारी सब्जियां तो बन नहीं पाएंगी, तो सारी मैंने फ्रिज में सेट कर दी हैं। और सिर्फ भिंडी को मैंने निकाल लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि रात को मैं खाने में मैं भिंडी बना लूँ, भिंडी की सब्ज़ी। तो इसलिए मैंने भिंडी को धोकर और रख दिया था कि उसमें से थोड़ा सा पानी निकल जाएगा। तो मैं धोकर यहाँ थोड़ी देर रख ही रहने दूँगी, किचन में ही रखा रहने दूँगी, तो जब तक पानी निकल जाएगा, और शाम को मैं फिर अपना इसको कट कर लूँगी। और अभी मैं बर्तन धोने के बाद फिर अब ये गैस को साफ़ करूँगी। गैस को सब ज़्यादा मैं ना लास्ट में ही साफ़ करती हूँ, बाद में कहते हैं ना कि गर्म चूल्हे को साफ़ नहीं करना चाहिए। तो पहले बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ करती हूँ इसको मैं। और अब ये साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं जाऊँगी कमरे में अपना खाना लेकर, चैन सुकून से बैठकर खाऊंगी अंदर कमरे में कूलर के सामने, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो सोचा था भाई उसके अपोजिट ही हुआ। जैसे ही कूलर में प्लग लगाया तो देखा कि कूलर का प्लग की जो एक टांग है ना,
वो निकली हुई थी, मतलब वो चल ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने सेट करके जैसे तैसे दोबारा से इसे खोल के प्लग को और मैंने लगाया, तो थोड़ी देर के लिए तो चला, थोड़ी देर मतलब मैंने खाना खा लिया, इतनी देर चला और उसके बाद फिर से वो बंद हो गया चलते चलते। मुझे लगा लाइट चली गई, लेकिन लाइट नहीं गई थी। कूलर मतलब वो जो मैंने जो सेट करके लगाया था ना, वो दोबारा से हीट हो गया और फिर दोबारा से उसमें स्पार्किंग हुई, पता नहीं क्या हो, फिर वो चला ही नहीं। और मैंने फिर काफ़ी कोशिश की और मैंने प्लग भी हटा दिया बिना प्लग के, फिर तार लगा के भी चलाया बिना प्लग के कि चलो दोपहरी तो कट जाए हमारी, लेकिन फिर पता नहीं यार चला ही नहीं। मैंने काफ़ी कोशिश की, फिर उसके तार भी बड़े करके देखे मैंने कहा शायद हो सकता है कि तार छोटे हों तो अंदर प्लग में नहीं जा पा रहे हों, लेकिन इतनी सारी कोशिशों के बाद भी प्लग वो कूलर हमारा नहीं चला और हमें दोपहरी में भाई गर्मी में ही काटना पड़ा। गर्मी क्या मतलब, वैसे तो खैर अब देखो मैंने पंखा चलाया था तो थोड़ा सा कूलर तो हल्का सा घूमा, लेकिन फिर वो इसके बाद फिर वो चला ही नहीं, पता नहीं ऐसा इसमें क्या हो गया। फिर हमें दोपहरी में भाई बिना कूलर के ही रहना पड़ा। वैसे मैं कम चलाती हूँ, लेकिन आज मुझे गर्मी ज़्यादा लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना कूलर चला लेंगे, लेकिन भगवान जी को भी मंजूर नहीं था कि हम कूलर चलाएं। और फिर पंखा वंखा चला के भाई काम किया। और अभी मैंने जो ब्लाउज़ कट करके रखा था तो वो अब मैं सिल रही हूँ, क्योंकि अब नींद तो भाई आनी नहीं है ऐसे में बिना कूलर के। गर्मी में गर्मी ज़्यादा लग रही है, किसी किसी दिन होता है कि ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए फिर मैं ब्लाउज़ सिलने ही बैठ गई कि इसे ही कर लेते हैं। तो जी अभी है शाम का टाइम और मैंने बना रही हूँ गोभी आलू की सब्ज़ी और चावल रखे हैं थोड़े से जो मैंने सुबह बनाए थे। तो मुझे ना गोभी आलू की सब्ज़ी के संग चावल अच्छे लगते हैं, तो थोड़े से मैं वो खाऊंगी। ठीक है, अब इसको ढक देते हैं और ये वाली जो है इसकी चादर बिछा देते हैं। अरे इसकी चादर हटाई थी, वो दूसरी बिछा दी है, ज़रा नई वाली बिछा देते हैं। नई वाली की तो अरे इसके तो ये नहीं ये निकले हुए हैं धागे। चलो कुछ पकड़ना बेटा, ग्रीन वाली। तो अभी नई वाली बिछा देते हैं, तो दोनों निकाल लेते हैं और दोनों। हाँ ये बिछाओ, ये बिछाऊं। हाँ ये इसके ये कौन सही कर लाऊं तो पहले ये वाली ग्रीन। अच्छा तो ग्रीन बिछा दो फिर। ग्रीन वाली, ग्रीन तो बिछनी तो दोनों ही है, कोई आगे कोई पीछे। चप्पल सब बेटा यहीं डाल देते हो तुम। तो इसका इस पे धरा, इस पे पीको नहीं हो रही थी तो मैंने इस पे किनारी चला ली है ऐसे करके। और इस वाली साड़ी की मैं फॉल ले आई हूँ, तो फॉल लगाऊंगी मैं। ये भी इसलिए मेरा काम इसलिए पड़ा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाने के बीच में लगा दिया, तैयारी कर ली है। तो फॉल मैं ले आई हूँ, फॉल ये रही। ठीक है, तो फॉल लगाऊंगी मैं। इसको पहले ऐसे कर दूँगी, ये तो मैं बाद में कर दूँगी, तो देव आ जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इसको भी साइड में कर देते हैं। इस वाली को बिछाएं पहले। हम बच्चे कह रहे हैं कि इस वाली को बिछाओ, तो पहले इसको बिछा ले रहे हैं। अरे मम्मा गर्मी बहुत है आज। ब्लाउज सिला था मैंने आज, सिल गया वो मेरा, बस हुक्का ही रह गया उसमें। हुक और आई बनी। बुक और आई, हुक 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 मतलब बुक और आई नहीं होता, होता है। खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं करते, धागा फंस जाता है। मान जा बहन। तो जी अभी मैं बेड शीट के जो किनारे हैं वो मैं उनको तरफने बैठ गई हूँ। तो अभी क्योंकि अभी मैं जाकर उसे बिछाऊंगी बेड पर। और इस तपती गर्मी से भाई आज तो हालत ख़राब हो गई। और इस तरह से फिर मैंने अपना पूरा दिन मैनेज किया, क्योंकि फिर कुछ ना कुछ करती रहूँगी तो कम गर्मी लगेगी। अगर मैं बेड पर लेटी रहूँगी ना तो बेड में से और गर्मी निकलती है। तो इसलिए आज मैंने सारे ऐसे ही काम अपने मैनेज किए हैं। तो भाई इतनी गर्मी हो रही थी आज, पता नहीं क्या मुझे ही लग रही थी, पता नहीं क्या पड़ रही है गर्मी, समझ नहीं आ रहा था। तो अभी ये है कि मैं इसको अपना सिलाई लगा के और फिर मैं बिछाने ले जाऊंगी। आज बच्चों की डिमांड है ये वाली कि मम्मा ये वाली बेडशीट बिछाओ। वैसे तो दोनों ही मुझे बिछानी है, इसे बिछा लो या वो दूसरी वाली है ग्रीन वाली उसे बिछा लो, लेकिन मैं दोनों के कोने हैं ना, दोनों के ही आज तोड़ के रख दूँगी। पहले ये वाली करूँगी, फिर इसको बिछा के आऊँगी, फिर मैं दूसरी वाली करूँगी, क्योंकि पतिदेव अभी आए नहीं थे। और तैयारी मैंने खाने की सब करी ली है बीच बीच में उठ के, तो इसलिए फिर मुझे टेंशन नहीं है कि काम मेरा रह जाएगा या हुआ नहीं है। तो दोनों ही काम मेरे चल रहे हैं, पतिदेव आएंगे तब मैं इसे बंद कर दूँगी।
लाली मैम गुस्सा हो गई। लाली हुआ अच्छा बाबा में ना क्या है ये है कि सब सब संभालो फिर तुम ऐसी कर देते हो। तो रख दो ना जो कि छान हाँ हम रखते रहे हैं ना और तुम फेंकते रहो। और तुमसे कही थी अपनी स्केट वगैरह सही से रखो, फिर तुमने रख दिया ऐसे। भाई बच्चों को चाहे जितना भी समझा लो, करते अपने मन का ही है। हम तो संभालते संभालते थक जाते हैं सब चीज़ों को, लेकिन ये बिगाड़ते बिगाड़ते नहीं थकते। पता नहीं क्या ही करते हैं ये लोग। और सामान अपना जगह से ले तो लेंगे लेकिन जगह पर रखते नहीं हैं, तो इसलिए और फैल जाता है। और अब मैं बिछा रही हूँ इस बेडशीट को। और ये बेडशीट ना इस वाले बेड पर भी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये वाली जो बेडशीट है ना, ये दो डबल बेड की बेडशीट है। तो अगर इसमें से हम कट करते तो 2 डबल बेड की बन जाती, लेकिन मैंने इसे कट नहीं किया है, ऐसे ही सिंगल्स पर बिछा लिया है। कभी उस वाले बेड पर बिछा लूँगी, कभी इस पर। और फिर रात का काम करने के बाद फिर मैंने जो साड़ी की फॉल लेकर आई थी, तो वो उस पर मैं फॉल लगा रही हूँ। लेकिन एक साइड की जो फॉल थी नीचे की, वो मैंने मशीन से लगा ली थी, और ऊपर की फॉल मैं हाथ से टक कर रही हूँ। और ये साड़ी ना काफ़ी सॉफ्ट है कपड़े में, तो ये डेली वियर करने में काफ़ी अच्छी रहेगी। गर्मियों में तो वैसे भी मन करता है कि हल्की हल्की साड़ियाँ पहनो, और भारी तो वैसे भी नहीं पहनी जाती। और ये प्रिंटेड भी है, काफ़ी मतलब अच्छी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।